हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस लेके आ गया हूं नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, इन सभी के लिए साइंस का पार्ट 7। अगर आपने अभी तक पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी पार्ट्स को जाकर के जरूर देखिएगा। उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो। साथ ही साथ आप लोग एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हें अच्छे से नोट करके और हमेशा देखते रहिएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में आपका इंडियन एयरफोर्स का भी एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी जल्दी ही आएगी, साथ ही साथ एनडीए का भी एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, और उस चीज को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपको जैसा लगे वो डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वो काम कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में, देन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनअकैडमी वॉरियर्स के नाम से चैनल भी ओपन किया है। साथ ही साथ इन्होंने फैसला लिया है, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से आपका एग्जाम रुक गया इंडियन एयरफोर्स का, तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि टारगेट बैच एक नया स्टार्ट किया जाएगा। और इसका टारगेट क्या है? टारगेट एयरफोर्स XY 2020 60 डेज बैच कोर्स। इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और अगर आप इस बैच को कर लेते हो, इसमें पढ़ाई कर लेते हो, तो गारंटी है कि आप जरूर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। वैसे भी आप अभी घर पे हो आराम से, अगर आपने कहीं क्लास भी ज्वाइन किया होगा तो अभी तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको यूट्यूब के साथ साथ जो अनअकैडमी ऐप है वहां पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से। टॉप एजुकेटर से आपको यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपका, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो होंगी, जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से कोर्सेज जो होंगी, यानी कि लाइव होंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी होंगी। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपको यहां पे टेस्ट देने का टेस्ट भी होगा आपका। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ। हर टीचर का जो क्लास होगा, जो लाइव क्लास लेने का टाइम होगा वो फिक्स होगा और उस टाइम पे आप ले पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सभी क्लासेस काफी अच्छे से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा, अच्छे से ली जाएंगी, ये चीज हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं कि जो बैचेस होंगी, जो क्लासेस होंगी, ये सारे एजुकेटर्स लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन? दीक्षा, वशिष्ठ और बाकी आपने RS सर का नाम सुना ही होगा। ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे क्लासेस देने के लिए आप लोगों को, और ये सिलेक्शन काफी देते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब RS सर की बात की जाए तो किसको नहीं पता है, उनका फिजिक्स किस तरीके का है ये सबको पता है। तो ये चीज है, ये सभी लोग, सब लोग टॉप एजुकेटर्स हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों को काफी अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं, ये चीज है। 60 डेज की ये बैच है, 60 डेज के लिए आपको इनरोल करना होगा। अच्छा, अब कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जैसा कि आप यहां पे इनरोल देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे देखिए। अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये है अलग अलग। पर मंथ 1 मंथ के लिए 1600 रुपीज आपको पे करना होगा। 3 मंथ के लिए 4000 रुपीज, जो कि है 1333 रुपीज। उसके बाद अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो टोटल आपको 6400 रुपीज पे करनी होगी इसके लिए। अब यहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहां पे आपको एक तो लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहां पे होंगे, बाकी लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा, जब तक वो क्लियर हो नहीं जाता है,
ठीक है, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की प्रत्येक क्लास होगी, प्रत्येक टीचर की क्लास होगी, वो 1 घंटे जरूर आपको क्लास देंगे, लाइव क्लास होगी। उसके बाद आप उनका जो रिकॉर्डेड जो होगा वो भी आप वीडियो देख पाएंगे और उसे भी बिल्कुल फ्री में आप देख पाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब यहां पे देखिए, ये यहां पे अभिषेक कुमार 07, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एडिशनल कोड है, अप्लाई रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड, ये अगर आप डालते हैं यहां पे, तो ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये फायदा आपको डायरेक्ट मिलने वाला है अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए नीचे क्या है, प्रोसीड टू पे, आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पे, इस पे क्लिक करेंगे आप, आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहां से आप पे कर सकते हैं उस चीज को। अब यहां पे अगर आपको चाहिए डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हैं तो यहां पे एक और चीज है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं नो कॉस्ट EMI नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, यानी 6 मंथ या फिर 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर 6 मंथ वाला आप लेते हैं तो यहां पे आप नो कॉस्ट EMI, यहां पे कोई भी EMI में आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, आप EMI पे भी ले सकते हैं इन कोर्सेज को। तो यहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको YouTube के साथ साथ वहां पे भी सभी टीचर्स क्लासेस देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी वहां पे आपको क्लासेस देने वाला हूं, यानी मैं भी बहुत जल्दी वहां पे आपको क्लास देते दिखूंगा और आप लोग वहां पे मुझसे भी पढ़ सकेंगे। मैं भी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, जैसे यहां पे करता हूं, मे बी वहां पे लाइव इंटरेक्शन होगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा और आप भी अपना डाउट्स मेरे सामने रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस चीज को। अगर आप ये बैच, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप काफी कुछ कर सकते हैं और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है। अगर आप फोकस करते हैं और घर से पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, नॉर्मली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। बस क्या होना चाहिए, आपके पास एक फोन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए। बस ये 2 चीजें हैं, आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, इंडिया के टॉप टीचर्स से, बेस्ट टीचर्स से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो और कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके साथ ही NDA, नेवी, इन सब के लिए भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो चीजें होंगी आगे मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। अगर आपका यहां पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैसे, एक तो आप ईमेल कर सकते हो studywithabhishek@gmail.com पे, या फिर अगर वहां पे भी डाउट क्लियर ना हो पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इंस्टाग्राम आईडी क्या है, abhishek.singh798, इससे, इस यूजर नेम से आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जाकर के जरूर ज्वाइन करो, इन कोर्सेज को जरूर लो, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो यही बताना था। अब चलते हैं नॉर्मली। तो गाइस, जैसा कि मैंने सब कुछ बताया आपको अनअकैडमी के बारे में, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको सही लग रहा है ये सब कुछ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही फायदा होगा आपके आने वाले टाइम में और आपको इससे अच्छी ऑनलाइन स्टडी की प्लेटफॉर्म आप नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर लो और बिल्कुल भी आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। चलिए अब आज बात करते हैं टॉपिक पे। हमारा 110 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, अभी तक हमने पार्ट 6 तक, अभी हम करने वाले हैं पार्ट 7 में 111 नंबर से। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द लाइमैन क्लास ऑफ हाइड्रोजन एटम? दृश्य यानी व्यू, और रक्त, इंफ्रारेड, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, और एक्सरे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी पराबैंगनी। पराबैंगनी
ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। इन अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, सुपर सैटरडे जीके का टेस्ट, है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर के चेक जरूर करना। इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम 112 नंबर। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू सीरीज, पैरेलल, मिक्सर सिस्टम और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को समानांतर रूप से जोड़ना चाहिए। इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू पैरेलल। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? Who was the first to explain the hydrogen spectrum? डाल्टन, एविन, श्रोडिंगर, नील्स बोर और रदरफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील्स बोर। नील्स सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। बोर वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट 114 नंबर। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर? सिल्वर, तांबा, ग्लास और सिलिकॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन डी, यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक है। सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर। इन सभी में सिलिकॉन जो है ये एक अर्ध light beam which is very directional is called और लेजर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी लेजर। प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेजर। लाइट बीम विच इज वेरी डायरेक्शनल इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। द मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्मल टू ए सरफेस थ्रू ए प्लेन सरफेस इज ए मल्टीपल ऑफ द डेंसिटी एंड सरफेस एरिया। चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, चुंबकीय अनुकंपन, उसके बाद है चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय पल्स। तो हमारा राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह यहां पे एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आगे, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड ए ट्रेलिंग ट्रॉफ इन ए ट्रांसवर्स वेव? तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, डायमेंशन, हाफ ऑफ द वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य का आधा, तरंगदैर्घ्य का आधा, या फिर आयाम का आधा यानी हाफ ऑफ डायमेंशन। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा गाइस? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंगदैर्घ्य का आधा। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के आधा होती है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 118 नंबर की ओर। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर्स इज बेस्ड ऑन हॉट एयर रिप्लेसमेंट, एयर डिहाइड्रेशन, इवोपरेटिव कूलिंग और एयर रिहाइड्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर डेजर्ट कूलर है उसका शीतलन जो है ये इवोपरेटिव कूलिंग पे आधारित है। कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवोपरेटिव कूलिंग।
119 नंबर है, आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? वेयर इज इलेक्ट्रिक पावर इन ए चार्ज कंडक्टर मटेरियल? केंद्रीय भाग में, पूरे शरीर में, शरीर की प्रकृति पर निर्भर करती है और बाहरी सतह पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर मौजूद रहती है संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पावर इन ए चार्ज कंडक्टर मटेरियल इज ऑन आउटर सरफेस। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? इफ ए बॉम्ब explodes on the moon, how long will its sound be heard on earth? 20 मिनट्स, 2 घंटे, 20 मिनट्स, 3.7 घंटे, और आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। अगर कोई बॉम्ब चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो नॉर्मल सी बात है कि उसे आप नहीं सुन सकते हो पृथ्वी पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 121, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किसमें जुड़ा होता है? इन ए पावर सर्किट वेयर इज द फ्यूज कनेक्टेड? न्यूट्रल से सीरीज में, विद्युत में लाइव के समानांतर, पैरेलल टू न्यूट्रल, और सीरीज फ्रॉम लाइव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी विद्युत से सीरीज में होता है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। वन ऑफ दीज फ्यूल्स वर्क्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में क्या काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में एक ईंधन का काम करता है। ठीक है, यूरेनियम वर्क्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर, वेबर बाई एम, वेबर बाई M4 और वेबर बाई M स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेबर। वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट होती है। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओम कंडक्टर? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सिल्वर। राइट आंसर हो जाएगा गाइस जिसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है ये एक ओम चालक है। सिल्वर इज एन ओम कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और उक्त तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे, परावैंगनी किरणें और आयाम अधिमिश्रण तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयाम अधिमिश्रण तरंगों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा 126, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? किलोग्राम बाई मीटर, किलोग्राम बाई वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, और इनमें से कोई इकाई नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी इकाई नहीं होती अपेक्षिक घनत्व की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? वोल्ट स्क्वायर एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, एम्पियर बाई वोल्ट और वोल्ट इनटू एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्ट इनटू एम्पियर जो है ये प्रतिरोधिता की यूनिट होती है। वोल्ट इनटू एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम मास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है इन सभी में से उसका अधिकतम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन इज द मैक्सिमम मास। नेक्स्ट है हमारा किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? डैश। व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर
विद इन ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, घटता है, समान रहता है और पहले बढ़ता है फिर घटता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी समान रहता है। यदि किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान ही रहता है। When moving from one end to another within a solenoid, the magnetic field remains the same. Same to same जैसे रहेगा पहले वैसे ही बाद में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 130 नंबर, ध्यान से देखिएगा। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। पायलट ड्रॉप्स बॉम्ब टू टारगेट, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले और उपरोक्त में से कोई नहीं। जस्ट अबव द टारगेट, बियॉन्ड द टारगेट, बिफोर द गोल और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और मुझे इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। आई होप कि आप में से सभी लोग जवाब देंगे इसका। जिस तरीके से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग काफी इंप्रेस से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अब कमेंट सेक्शन में जाकर के, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, आई होप कि आपने लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है करना नहीं करना, लेकिन ये चीज जरूर करना, आप अपना स्कोर बताना कि इनमें से कितने सवाल आपके सही थे। पहला हो गया। दूसरा चीज, आपका नाम क्या है, अगर आपकी दूसरे नाम से आईडी हो तब, और आप कहां से हो, साथ ही साथ इस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो ये वीडियो थे हमारा 20 क्वेश्चन इसमें थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मन हो तो जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस, थैंक यू।